दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने हमेशा लेकर आते रहते हैं। और आज भी उसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण के हिसाब से हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज संवाद इंडिया के मंच पर हमारी चर्चा है कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर। आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है और तभी से लगातार वहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियाँ अपने चरम पर जाने लगी हैं। हालांकि चुनावी घोषणा से पहले ही वहाँ के जो मुख्य राजनीतिक दल हैं सभी अपनी अपनी सक्रियता लगातार कर्नाटक में बनाए रखे थे और वर्तमान में बीजेपी के पास वहाँ कर्नाटक की सत्ता है और उनकी सरकार है वहाँ पर और उनके अपने मुख्यमंत्री जो बोम्मई हैं वह लगातार इस प्रयास में है कि दोबारा से कर्नाटक में बीजेपी सरकार बन जाए। लेकिन वहीं कर्नाटक की अगर चुनावी फिजा को समझें या चुनावी बिसात को समझें और जिस तरह की कर्नाटक की राजनीति रही है, जिसका इतिहास रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश वहाँ पे काफ़ी सारी बढ़ गई हैं। और कांग्रेस इसी बात को कह रही है कि इस बार सत्ता में कांग्रेस लौटेगी वहाँ पे और जो जन समर्थन कांग्रेस के नेताओं की अपनी रैलियों में दिख रहा है उससे वे बड़े उत्साहित हैं। उनका विश्वास एकदम से बड़े ऊंचाई पर है और उन्हें ऐसे लगता है कि इस बार मतदाताओं का बड़ा व्यापक समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ आ सकता है और आ रहा है, उन्हें ऐसा पूरा विश्वास है। लेकिन दावे अपनी जगह होते हैं और ज़मीनी राजनीति किस तरह से किस पार्टी के पक्ष में दिखाई देती है, उस बातों पर हम चर्चा करेंगे कि राजनीतिक निहितार्थ कर्नाटक के राजनीति क्या हैं, क्या उसके राजनीतिक मायने हैं, कर्नाटक की जो वर्तमान राजनीति की जो दिशा दिखाई देती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कर्नाटक की जो राजनीति की जो परिस्थितियां वर्तमान में प्रदर्शित हो रही हैं उसने बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। और वह लगातार कर्नाटक की राजनीति को समझते हुए लगातार कर्नाटक में दौरे कर रहे हैं। चुनावी घोषणा से पहले भी लगातार प्रधानमंत्री कई बार कर्नाटक दौरे में गए और उन्होंने वहाँ पे विकास की योजनाओं की घोषणा भी की। उसके बावजूद भी कर्नाटक की राजनीतिक परिस्थितियाँ वह कहीं ना कहीं ऐसे संकेत दे रही हैं कि जो बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे आ रही है कि इस समय करप्शन का मुद्दा कर्नाटक की राजनीति में बड़ा प्रमुख बन चुका है। कर्नाटक के जितने भी तमाम विपक्षी दल हैं वह लगातार बीजेपी सरकार और उनके जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई को घेर रहे हैं और उन पे तमाम तरह के करप्शन के आरोप लगा रहे हैं और 40% वाले सीएम के तौर पर मुख्यमंत्री की छवि वहाँ पर पाई जाती है और लगातार उसको लेकर तमाम तरह के उन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहता है। बीजेपी को घेरने के लिए 40% की बात लगातार कही जा रही है। कर्नाटक में जो मुख्य विपक्षी दल हैं जेडीएस और कांग्रेस वह लगातार जो मुख्यमंत्री हैं बोम्मई पर लगातार करप्शन के आरोप लगाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि कर्नाटक जो ठेकेदार एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री तक को पद लिखकर कर्नाटक में कमीशन खोरी की बात बताई थी, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं। और एक ठेकेदार के द्वारा जब आत्महत्या कमीशन खोरी के नाम पर की गई उसने इस विषय को बहुत ही प्रमुखता से वहाँ पर ला दिया है और वे को लेकर तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगातार लगते रहे कि वह कमीशन खोरी में व्यस्त है। तमाम तरह के आरोप भ्रष्टाचार के सरकार पर लगते रहे हैं। और जो वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों की अगर हम बात करें, जो कर्नाटक का राजनीतिक इतिहास रहा है, तो उसमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई भी सरकार दोबारा से कभी बनी नहीं है और ख़ास तौर से जो भी केंद्र में सत्ता रही है उनकी पार्टी सरकार वहाँ पर दोबारा लगातार नहीं आई है। और ये जो इस तरह के जो उदाहरण है कर्नाटक की राजनीति को लेकर, उसके विपक्षी दल जो कांग्रेस से बड़ी उत्साहित है। और हालांकि इसमें अपवाद भी हैं कि 83 और 85 में दो बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पर जो सत्ता थी सरकार थी कर्नाटक में उन्होंने वापसी करी। लेकिन जो राजनीतिक इतिहास है पिछले करीब अगर हम 30 साल की बात करें, 35 साल की बात करें, तो उसमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई पार्टी ने कभी दोबारा सरकार कर्नाटक में प्राप्त की हो। लगातार वहाँ पर सरकार पिछले 35 साल से बदलती रही है जब भी चुनाव वहाँ पर हुआ है। और बीजेपी के दृष्टिकोण के हिसाब से कर्नाटक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि दक्षिण की राजनीति के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बीजेपी के लिए कर्नाटक का जो राज्य है वह हमेशा एक उन्हें समर्थन देने वाला राज्य में गिनती उसकी होती है। और दक्षिण में उनके जो कदम है कर्नाटक के माध्यम से उनके दक्षिण भारत की राजनीति में भी आगे बढ़े। इसलिए बीजेपी कर्नाटक की राजनीति को अपने पार्टी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मानती है और वह कर्नाटक राज्य की सत्ता खोना नहीं चाहती है। उन्हें लगता है कि कर्नाटक राज्य की अगर सत्ता से हाथ धो बैठते हैं तो उसके जो आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि कुछ ही समय रह गया, लगभग 1 साल का समय 2024 के लोकसभा चुनाव में है, उसके दृष्टिकोण के हिसाब से अगर बीजेपी कर्नाटक राज्य खो देती है, कर्नाटक से वह सत्ता वह हट जाती है, तो उसके राजनीतिक जो परिणाम है, राजनीतिक संकेत हैं, वह आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रधानमंत्री जी हों चाहे या गृह मंत्री जी हों, वह लगातार कर्नाटक की रणनीतियों को मथने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कर्नाटक में दौरे भी लगातार वह करते रहे हैं
और कर्नाटक का जो प्रदेश नेतृत्व है वह लगातार उनसे समन्वय बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने जो बीएस येदियुरप्पा को हटाकर बीएस बोम्मई को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया था। और वह क्योंकि येदियुरप्पा का जो कद है कर्नाटक की राजनीति के अगर संदर्भ में हम देखें तो आज भी बीजेपी के पास येदियुरप्पा जैसे कद वाला कोई राजनीतिक व्यक्ति उनके पास नहीं है। इसी वजह से येदियुरप्पा की महत्ता को समझते हुए बीजेपी ने दोबारा से येदियुरप्पा को बनाने की कोशिशें की और उन्हें प्रचार प्रमुख भी बनाया उन्होंने पार्टी का चुनाव के लिए। लेकिन येदियुरप्पा की नाराजगी लगातार यथावत कायम है और येदियुरप्पा जो उनकी जैसे कहा जाए कि बेइज्जती महसूस करते हैं कि मुझे हटाकर आपने बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया। अपने पुत्र को वह राजनीति में स्थापित करने के प्रयास में जो उनके ये बताया जाता था कहीं ना कहीं ऐसी एक समझ विकसित हुई थी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कि येदियुरप्पा के पुत्र को राजनीति में कहीं ना स्थापित करेंगे, उसको लेकर भी वह नाराज हैं कि अभी तक जो उनके वादे थे कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए हैं। तो ऐसे में येदियुरप्पा की जो नाराजगी है बीजेपी के लिए क्या भारी साबित होगी चुनाव में, यह बड़े सवाल इस समय राजनीति के अंदर हैं। साथ ही अगर हम बात करें कांग्रेस के दृष्टिकोण के हिसाब से, कांग्रेस कर्नाटक में हमेशा मजबूत स्थिति में रही है और जितने भी अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें पिछले, चाहे वो सत्ता में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, तो उनका जो मजबूत वोट बैंक वहाँ पे हमेशा एक मतदाताओं का समर्थन उनके पास रहा है। पिछले चुनाव की अगर बात करें 2018 की भी, तो उसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल था मत प्रतिशत के हिसाब से, सबसे ज़्यादा मत कांग्रेस को मिले थे कर्नाटक में। 38% से ज़्यादा कर्नाटक में कांग्रेस के को मतदाताओं ने अपना समर्थन 2018 विधानसभा चुनाव में दिया था। वहीं उन्हें जो करीब 18% उन्हें भी वहाँ पर वोट मिला था। तो इसका मतलब है कि 18% का वोट है कि कर्नाटक में जेडीएस की एक भूमिका है अपनी, कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में उनकी एक बड़ी मजबूत पकड़ जेडीएस की बताई जाती है। हालांकि अगर हम मध्य प्रदेश के हिसाब से देखें तो कांग्रेस 2018 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कर्नाटक में उभरी थी, लेकिन वहीं सीटों के गणित के हिसाब से वह दूसरे नंबर की पार्टी थी कर्नाटक में और 104 सीट लेकर बीजेपी वहाँ पर पहली पार्टी बनी थी, बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के पश्चात कांग्रेस और जेडीएस में गठबंधन बनवा और उन्होंने वहाँ पर सरकार का गठन कर लिया। और बीजेपी के लिए यही बड़ा झटका था कि सबसे ज़्यादा सीट हमारी हैं, हम सरकार नहीं बना पाए। तो कुछ समय बाद ही ऑपरेशन लोटस के नाम से बड़ा चर्चित प्रकरण कर्नाटक राजनीति में हुआ और विपक्षी दल बीजेपी पर आरोप लगाता है कि ऑपरेशन लोटस के नाम से एक ऑपरेशन चलाया और जिसमें उनके विधायक को तोड़ा गया, खरीद फरोख्त की गई और बीजेपी ने अपनी सरकार का गठन वहाँ पर कर लिया। तो जब से ही आरोप प्रत्यारोप दो बीजेपी और कांग्रेस के मध्य वहाँ लगातार चलते रहे हैं और कांग्रेस भी बड़ी मजबूती से सरकार जाने के पश्चात वहाँ पर खड़ी हुई और उन्होंने बीजेपी की जो राजनीतिक विरोध है वहाँ पर बड़ा मजबूती से उसको कैंपेन चलाया। और इस समय बोम्मई जो है मुख्यमंत्री हैं पे लगातार तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। 40% सीएम के नाम से ये कैंपेन भी कांग्रेस पार्टी से चलाया गया, जो कि काफ़ी चर्चित भी कर्नाटक के अंदर रहा है और मैं देखा कि वह राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है ऐसे प्रकरण। तो कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे बड़ी संभावनाएं अपने लिए दिखाई दे रही हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की जो जीत हैं, चाहे वो बीजेपी को मिले या कांग्रेस को मिले, उसके राजनीतिक निहितार्थ भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा बताने के लिए पर्याप्त रहेंगे। इसलिए सभी की निगाहें कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तरफ लगी हुई हैं और बीजेपी कांग्रेस लगातार कर्नाटक में अपनी जीत के लिए सारे प्रयत्न कर रही हैं। कांग्रेस के दृष्टिकोण के हिसाब से अगर वहाँ देखें कर्नाटक में, तो जब से भारत जोड़ो यात्रा का आगमन कर्नाटक में जब हुआ था, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसके पश्चात उसमें जिस तरह से वहाँ के जो निवासियों का समर्थन कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दिया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दिया, चाहे युवा वर्ग हों, महिलाएं, बुजुर्ग हैं, सभी तबके सभी वर्ग उस यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए और उसने कांग्रेस के अंदर अति आत्मविश्वास का संचार कर दिया। साथ ही एक बात और वहाँ पर महत्वपूर्ण है कांग्रेस के नज़रिए से कि वहाँ पर सिद्धरमैया जो मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के कर्नाटक के अंदर। और दोनों के बीच कहीं ना कहीं मनमुटाव की खबरें बहुत सारी थी कि आपस में उनमें सहमति नहीं है, आपस में बड़े विवाद हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से उनके अंदर एक समन्वय आपस में देखा जा रहा है, एक समझ विकसित दोनों में देखी जा रही है कि आपस में कहीं ना कहीं समझ उनमें विकसित हो गई है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के अंदर दोनों नेताओं को अपने साथ कदम ताल करवाया, जिस तरह से अपने साथ उन्हें एक साथ आगे रखते हुए आगे चले, तो उससे कहीं ना कहीं संकेत है कि दोनों नेताओं में आपसी समझ बन गई है और आपसी जो टकराव थे वह उनके कम हो गए हैं। इसी का कारण है कि कर्नाटक में जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन कर्नाटक कांग्रेस कर रही है लगातार अपनी चुनावी रैलियों में या अपने जो उनके दौरे बड़े नेता कर रहे हैं, जिस तरह से वहाँ समर्थन लोगों का मिल रहा है, उससे कांग्रेस में बड़ी एकदम भारी एक विश्वास का संचार हो चुका है। और सलीम अहमद जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, छात्र नेता रहे हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका देखी जा रही है कि वे युवाओं में और छात्रों में जिस तरह से परस्पर संवाद करके कांग्रेस के साथ उन्हें लामबंद कर रहे हैं, उससे भी एक अच्छे संकेत कांग्रेस को मिल रहे हैं युवा वर्ग की तरफ से। और कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना जो दायरा है वह लगातार अपने मतदाताओं के अंदर बढ़ा रही है। इसमें मुख्य धारा जो मीडिया के द्वारा सर्वे लगातार किए जा रहे हैं चुनाव से पहले,
उसमें भी कांग्रेस को बढ़त हुए दिखा रहे हैं। तो यह बड़ी बात है कि अगर मुख्यधारा का मीडिया भी कांग्रेस की बढ़त दिखा रहा है, और ऐसे में क्यों माना, आज के दौर में बड़ा मुश्किल लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में कोई मीडिया, मुख्यधारा का मीडिया बात रखे। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे हैं, तो उससे ये तो तय है कि कांग्रेस वास्तव में इस चुनाव में बढ़त पर है, अभी दिखाई देती है। हालांकि आने वाले जब मतदान तक चुनाव जो फिजा है वहाँ की कर्नाटक की, किस दिशा में रहती है, कौन सी पार्टियां ज़्यादा अपने तरफ वहाँ की जो मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होती हैं, सब चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन वर्तमान के राजनीतिक हिसाब से अगर राजनीतिक परिदृश्य के वहाँ के समझें, तो कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं सभी को दिखाई दे रही हैं, और कांग्रेसी नेतृत्व भी मानता है कि इस बार हम सरकार बनाने की बहुत ही अच्छी स्थिति में है कर्नाटक के अंदर। इसी को लेकर वह सारे अपने जो शक्ति है उन्होंने कर्नाटक में लगा दी है। और बीजेपी भी लेकिन ये कि कर्नाटक को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी के लिए खास तौर से अमित शाह के लिए कर्नाटक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोकसभा चुनाव में वह कोई ऐसा संदेश देना नहीं चाहते हैं कि बीजेपी कोई राज्य खो रही है, और बीजेपी इसलिए वहाँ सत्ता बनाए रखने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। उसी तरह से कांग्रेस भी कर्नाटक में सत्ता प्राप्त करना के लिए सारे प्रयास कर रही है कि वह इस चुनाव में जीत कर यह दर्शा दे कि कांग्रेस आज भी मजबूत स्थिति में है, और विपक्षी राजनीति को का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे प्रमुख दावेदार है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है, पूरी तरह से मजबूत है। तो कर्नाटक का चुनाव है, इसलिए सेमीफाइनल माना जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। और ये तो भविष्य बताया गया कि जब चुनाव परिणाम कर्नाटक के सामने आ जाएंगे तो किस पार्टी को वहाँ के मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया है। लेकिन इतना तय है कि कर्नाटक का चुनाव देश की राजनीति को दिशा देने वाला चुनाव साबित होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ पर अच्छी संभावना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के लिए चिंतित करने वाला राज्य कर्नाटक इस समय बना हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम चर्चा को विराम देते हैं, और आपसे भी आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।